नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का रहता है। लेकिन फिलहाल में जो अभी चल रहा है वो हमारा रेलवे का ही सभी क्वेश्चन चल रहा है, और ज्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे की एएलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक है, मिक्स प्रश्न लेकिन रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन एलपी का रहता है, लेकिन सभी क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, आरपीएफ का भी रहता है, ग्रुप डी का भी रहता है। ठीक है, ग्रुप डी और हमारे एनटीपीसी का भी रहता है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए हम दिल्ली लेके आते हैं। ये सभी मिक्स प्रश्न रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी जो फिलहाल आरपीएफ का भी एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका फॉर्म भरा चुका है। तो आरपीएफ का भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का, तो दोपहर के 12 बजे भी हम सिर्फ और सिर्फ उसमें आरपीएफ का प्रश्न रहेगा लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का देख सकते हैं। अभी जो सुबह में आता है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, उसमें जो चलेगा वो जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का देखना चाहते हैं तो आप लोग दोपहर का वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है 350 का 58% कितना होता है। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन देखिए एज का प्रश्न है, एज का प्रश्न है। और आप लोग को हम जो बताने वाले हैं एज के प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे कि आप लोग देखिएगा कि एज का क्वेश्चन हम लोग क्या इतना सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका कि बिना एक्स वाई माने, बिना एक्स वाई माने। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 350 का 58% कितना होता है। 350 का 58% का 58 देखिएगा। इसका एक और तरीका बताएंगे इसी क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि देखिए टाइम सेविंग इसमें भी तो होना चाहिए ना, आसान आसान क्वेश्चन में भी, इसमें भी आप ये लोग तरीका बताएंगे। पहले हम इस चीज को अगर देखें, 350 का 58% का मतलब अगर निकाले, 350 परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, बटा 100। तो देखिए 350 है का 58, तो 58 परसेंटेज मतलब नीचे में 100 हो गया। यहाँ से काटा पीटी करेंगे, आंसर आएगा 10 5 दूना 10, 5 सते 35, इसको काटेंगे तो 29, तो 29 सते 9 सते 63 के 3, 3 आ गया इकाई अंक में ना, एक इकाई अंक पे 3 है, मतलब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा। 203 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 203। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसका दूसरा तरीका अगर देखें, इसका इस क्वेश्चन का अगर दूसरा तरीका देखें तो आप लोग देखिएगा कैसे बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, परसेंटेज जो होता है ना उसको अगर मानिए ये परसेंटेज निकालने बोला है, इस परसेंटेज को हटा के हम लोग यहाँ भी चिपका सकते हैं। अभी भी मेरा बात क्वेश्चन का जो है वही बात हमारा सेम है, अभी भी इस क्वेश्चन को बनाने का जो पहले बात था वही अभी भी हमारा इस क्वेश्चन में बात है। ठीक है, जो पहले था वही अभी भी है। 350% निकाले तो, या फिर 58% निकाले, 58 का 350% या 350 का 58%, ऐसा इसलिए बोले कि देखिएगा यहाँ से आसानी कर सकते हैं बिना 100 किए। कैसे, देखिए 350 का मतलब क्या हुआ, 300 सॉरी, अगर उस तरीका से देखें तो 100% जोड़ 100% जोड़ 100% जोड़ 50%, यही होगा ना 350%। इसका मतलब ये समोसा एक है, एक है, दो दो एक 3 है, ये आधा, मतलब कितना हो गया, 3 आधा कितना हो गया, 3.5, 3.5। इसका मतलब 3.5 का मतलब बोल सकते हैं 7/2, 7/2 हो गया। अब गुना 58 है तो 58 कर देंगे। अभी भी देखिए आंसर वही आएगा ना। इसको काटेंगे जब हम लोग, इसको जब काटेंगे यहाँ से, जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 29, 29 सते, 29 सते यहाँ भी आया था, 29 सते आ गया ना। इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 100% करके, 100% का मतलब देखिए और आसान तरीका देखिए, तो 100% 58 का 100% कितना होता है, 58, तो 58, दूसरा भी 58, यहाँ भी 58, और यहाँ पे 50% क्या हो जाएगा, इसका आधा 29, 29 हो गया। बस सबको जोड़ लीजिए वही आंसर आएगा। ठीक है, 9 8 8 16 824, 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा, 34 में से गया 37, इस 34 में से गया तो 33, 33 का 3 बाकी 3, 5 5 10 3 15, 15 3 18, 18 18 सॉरी, अब 15 2 17, 17 3 20, कितना गया 203। तो किसी भी तरीका से निकाले आंसर सेम आएगा। ठीक है, छोटा सा भी क्वेश्चन में हम लोग टाइम बचाने का सोचेंगे तो इस प्रकार से बचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 नंबर, साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 है। साई है SAI, साई है, और सतीश है SAT, सतीश है। इसका जो आयु का अनुपात है वर्तमान में, प्रेजेंट में अभी जो है आयु का अनुपात वो 5:4 है। कितना है, 5:4 है। एसएससी तक का क्वेश्चन आप लोग को हम जो बताए हैं बिना एक्स बाई माने बताए, सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू ऑप्शन या फिर जो परसेंटेज दिए रेशियो दिया रहता है उससे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, 11:9। 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है,
3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 3 ईयर्स के बाद उसका जो अनुपात हो गया 3 ईयर्स के बाद, वो हो गया हमारा 11:9। कितना हो गया? 11:9 हो गया। 3 वर्ष के बाद उसके आयु का जो अनुपात हो गया वो 11:9 हो गया। 3 वर्ष के बाद अनुपात बढ़ गया। देखिए एक ये भी तरीका है क्रॉस गुना करने वाला भी, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम उससे एक दूसरा तरीका बताते हैं, क्रॉस गुना वाला भी समझा देंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, अब देखिए जब साल में 3 ईयर्स का बढ़ोतरी हुआ है तो अनुपात में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। अनुपात में कितना, यहाँ पे कितना बढ़ा है? 5 से हो गया 11, 6 का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 5 का ही बढ़ोतरी हुआ है, तो गलत बात है। अनुपात में 5, 6 और 5 का बढ़ोतरी हो रहा है, और एक्चुअल में सिर्फ तीन का, यहो 3 साल बढ़ा, यहो 3 साल, तो बराबर बढ़ना चाहिए था। तो बराबर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए अपने मन से करते हैं, क्या करो हम 2 से गुना कर देते हैं, अपने मन से 2 से अगर नहीं बराबर पड़ेगा 3 से करके देखेंगे, 3 से भी बराबर नहीं हुआ तो 4 से करके देखेंगे, तो ऐसे ही आगे करके देखते हैं गुना। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल में 10:4 दूना 8। अभी भी काटिएगा तो हमारा 5:4 ही है। देखिए काटेंगे तो 5 चौके 2 चौके 2 पचे 10, 2 चौके 8, अभी भी 5:4 ही है, बस लिख सकते हैं 10:8। अब देखिए अब कितना बढ़ा है? ये 10 से हो गया है 11, कितना? 1 अनुपात में बढ़ा है। ये भी 8 से हो गया है 9, कितना अनुपात में बढ़ा? 1 अनुपात में। अब देखिए इधर भी दोनों इक्वल ही है, एक अनुपात में बढ़ा है, और इक्वल देखा जाए तो साल में कितना बढ़ा है? 3 रेशियो में बढ़ा है। कितना? 3 साल बढ़ा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान कितना साल? 3 साल। 1 अनुपात का मान कितना साल? 1 अनुपात का जो मान आ गया 3 साल। क्वेश्चन में पूछा क्या है? सतीश का वर्तमान आयु। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 3 साल। सतीश का जो वर्तमान आयु था वो कितने अनुपात में है? सतीश का जो वर्तमान आयु है वो जो हमारा है कितने अनुपात में है? देखिए तो 10 अनुपात में। अब माना ये 5 अनुपात नहीं, गुना करके 10 अनुपात बना दिए। और सतीश, ये साई है, और सतीश का जो है वो 8 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 3, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 8 या 24। सतीश का पूछा था, सतीश जो हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा? 24 साल का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि साई का कितना साल होगा, तो 1 अनुपात का मान 3, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाता? 30 हो जाता, साई का निकल जाता। ये रहा हमारा कौन सा तरीका? रेशियो मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहे कौन से मेथड से? ऑप्शन के थ्रू, गो थ्रू ऑप्शन। देखिए ट्रिक ही है सभी, ये भी ट्रिक ही था। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है क्रॉस गुना वाला, वो भी ट्रिक ही है। तो क्रॉस गुना वाला नहीं, पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं एक और ट्रिक पे, ऑप्शन के थ्रू। कैसे? ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन के थ्रू कैसे देखेंगे? देखिएगा वो भी तरीका आप लोग को बिल्कुल अच्छा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा, कि वो भी तरीका सच में अगर देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब है, गो थ्रू ऑप्शन। ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम कैसे बोले? गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सतीश का वर्तमान उम्र, इसी चारों में से कोई एक होगा हमारा सतीश का वर्तमान उम्र। इसी चारों में से सतीश हमारा है कहाँ पे? यहाँ पे है। हम मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सतीश का वर्तमान उम्र 22 साल है, तो 22 साल अगर मान लेंगे, इसे एक्चुअल में कितना गुना ज्यादा मान लिए? कितना पता ही नहीं है, पॉइंट में आ गया तो इसको अभी कर देते हैं गलत। पॉइंट में हम आंसर अभी नहीं निकालते हैं। ये भी 23 अगर मानते हैं, 23 भी पॉइंट में आ जाएगा, ये भी अभी कर देते हैं गलत। 21 भी भाग नहीं लगेगा तो गलत, अभी हम कर दिए गलत। अगर कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर से हम वहां से चेक कर लेंगे। मान लेते हैं अगर 24 साल में भाग लग रहा है, तो मान लेते हैं 24 साल। कैसे चेक करेंगे वो समझिएगा। हो सकता था ये 20 भी होता, तो 20 भी होता तो सही हो जाता। अगर मानिए अभी यहाँ पे काट दिए ना, अगर मानिए एक ऑप्शन यहाँ पे हमारा 20 भी रहता, एक ऑप्शन हमारा 20 भी रहता, तो क्या करते? 20 भी तो हो सकता था, 20 हो जाता। तो देखिए आंसर होगा कि नहीं 20? तो कितना? 5 गुना 20 बचे 20, 5 गुना है। मतलब ये भी हमारा साई भी जो होगा, अगर ये एक्चुअल में 4 नहीं था, कितना था? 20 था, तो एक्चुअल में ये कितना? 5 गुना था, तो एक्चुअल में ये भी 5 गुना 25 हो जाएगा। तो बोला 3 साल के बाद 11:9 होना चाहिए। तो देखेंगे क्या 3 साल के बाद 11:9 पुरता है? 3 साल के बाद ये 28 हो जाएगा, 3 साल के बाद ये 20 3 23 हो जाएगा। तो हमारा देखिए तो पूरेगा क्या? 11:9। 11:9 नहीं पूरेगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। 20 साल भी अगर रहे, 20 साल भी, फिर भी हम लोग इसको काटेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं जो चौथा ऑप्शन था 24 को लेके देखते हैं क्या पूरता है। बेमिट क्यों गया? हाँ 24 को लेके देखते हैं। तो 24 लेंगे तो 24, तो एक हम लोग अनुपात माने हैं 4 दिया है किताब में, और एक्चुअल में 24 साल माने हैं, तो कितना गुना? 6 गुना। तो ये भी हमारा एक्चुअल में 6 गुना हो जाएगा 30 साल। अब 3 साल के बाद ये हो जाएगा 33 साल का, और 3 साल के बाद ये हो जाएगा 27 साल का। तो क्या ये वही अनुपात में जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितना? 11:9। तो काट के देखते हैं, जब काटेंगे तो 11 से 3 से 11 बार में, 3 से ये 9 बार में, कितना? 11:9 पुर गया। तो बिल्कुल हमारा इस ऑप्शन रखने से 11:9 पुर गया। ये ऑप्शन जो है रखने से 11:9 देखिए चाहिए था, पुर गया।
कौन से ऑप्शन से? 24 रखने से पूरा, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए इस तरीका से भी निकला तो उतना ही निकला कि थोड़ा सा टाइम लगा। इस तरीका से आप लोग को प्रैक्टिस के बाद जो तरीका आसान लगे एग्जाम में वो तरीका बनाइए। और भी यहाँ से क्रॉस वाला बताए हैं वो भी है, वो भी थोड़ा सा आसान अच्छा ही तरीका है, वो भी आप लोग को हम समझाएंगे। क्या करते हैं कि अंतर निकालते हैं। क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। वो क्या अंतर होता है हम लोग देखेंगे। पहले चलिए आगे आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यही क्वेश्चन बताते बताते वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। पूछा है 11 पे पावर 12 का अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक का मतलब यूनिट डिजिट। क्या पूछा जा रहा है? इकाई अंक। अंतिम अंक, अंतिम अंक का मतलब हो गया यूनिट डिजिट, इकाई अंक। क्या? यूनिट, यूनिट डिजिट, डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट या बोले तो इकाई अंक पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन का। इकाई अंक क्या होगा किसका? 11 पे पावर 12 का इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि पूछा ही गया है वैसा एग्जाम में, ठीक है, तो पूछा ही गया है वैसा एग्जाम में। और अब बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आता है, लेकिन बस 11 नहीं 12 13 रहता है कि 11 कर दिया तो बहुत आसान कर दिया, 11 कर दिया तो कुछ बचाने के लायक ही नहीं रहा। बस इसमें थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे कुछ भी रहे, 80 90 कुछ भी रहे, बस इकाई अंक पे 5 रहे, ठीक है, तो उसका जब कुछ भी पावर करेंगे तो 5 ही बनेगा, ठीक है। अगर कुछ कोई भी संख्या आ जाए, मानिए कोई भी संख्या, मानिए इतने आ जाए, लास्ट में बस एक आ जाए, इकाई अंक पे एक आ जाए, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, जब भी उसका गुना करेंगे इकाई अंक पे हमारा हमेशा एक ही आएगा। एक का इकाई अंक एक ही होगा और 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। क्वेश्चन देखिए इकाई अंक क्या है? एक है, सिर्फ लास्ट का देखते हैं, कोई भी संख्या रहे सिर्फ और सिर्फ लास्ट का देखेंगे। लास्ट में क्या? एक है, एक है इकाई अंक, तो पावर को 12 रहे 13 रहे कुछ भी रहे, इकाई अगर एक है तो उसका इकाई अंक कितना भी पावर कर देंगे एक ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। पावर 4 रहेगा तो क्या करेंगे, उसका भी वीडियो अपलोड है, जाके देखिए, नहीं तो आप लोग को हम जरूर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आया होगा तो लेके आएंगे, तो आप लोग को हम करवाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन का बात करें, जो कि ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या है? 5 को 9, 1 2 3 4 5, 5 को 9 हो गया, 5 अंकों की हो गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे बात किया कि 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, अंतर का मतलब घटा, 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या, तो एक पर क्या को जीरो दे देंगे। देखिए क्या अंक पुर गया, 4 अंक पुर गया 3 को जीरो 4 अंक, बस इसको घटा देंगे, यही पूछा था क्वेश्चन में। तो 9 9 9 3 को हो गया, 3 को 9 तो 3 को 9 दे दी, फिर एक घटाएंगे तो 8, इधर कितना हो गया अब हमारा 4 पुर गया 9, मतलब 98 और 999, 98 999 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। होमवर्क का क्वेश्चन देखिएगा, यही रहा होमवर्क का एज का क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है विदाउट एक्स वाई माने, बिना एक्स वाई माने आप लोग को बनाना है गो थ्रू ऑप्शन, या फिर जो भी इसमें डेटा दिया हुआ है इसी से बनाए, या फिर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। होमवर्क में इसका आंसर बना के कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करना है, या फिर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, इसके बाद जो क्लास होगा उसको जरूर देखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।